टर्की में हमारे एर्दोगन से बहुत अच्छे संबंध नहीं है, पर जब टर्की के लोगों की मदद करने की बारी आई, सबसे पहले सनातनी खड़े थे। ये सनातनी भारत सबसे पहले खड़ा होता है। वासुदेव कुटुंबकम कोई G20 की टैग लेनी है रोहित भाई, इसे दुनिया के पटल पे हम सिद्ध करके दिखाते हैं, बार बार दिखाते हैं और दुनिया को ये जताते सनातन की ताकत। We are the first ones to land relief and rehabilitation in any natural calamity anywhere in the world. तो हमारी तैयारी को भी दर्शा, क्योंकि हम सबसे पहली कंट्री ऐसी ना बने जिसने एड लैंड किया, इसको रोकने के लिए पाकिस्तान ने ड्रामा किया। कोई मुसलमान से मतलब नहीं, कोई मरने वाले से मतलब नहीं, कोई बच्चों का हाल बेहाल है, कोई मतलब नहीं। ये दो मुहा सांप सिर्फ डसना जानता है। रोहित भाई, भारत पहली कंट्री है जिसने एड रवाना किया। यूक्रेन में 70 जहाज उड़ाने वाला केवल भारत है एड के, बम बारूद और आरपीजी के नहीं। यूक्रेन में सबसे पहले एड उतारने वाला भारत है। कल जब यही त्रासदी आई तो डॉक्टर जयशंकर साहब का एक ट्वीट आया था, स्पोकन टू माय काउंटर पार्ट एंड अश्योर्ड हिम ऑफ ऑल द सपोर्ट। टर्की हमारे कसीदे पढ़ रहा है। और यहाँ में थोड़ा बिफोर वी गो इनटू डिटेल्स, यहाँ एक दो मुहा सांप भी है, दो मुंह वाला सांप। देखिए, सांप का आगे मुंह होता है, पीछे दुम होती है, तो सांप पकड़ने वाले ये दबा देते हैं सर और सांप को पकड़ते हैं। पर अगर दो मुंहों वाला सांप हो जो आगे से भी काटतो पीछे से भी काटतो, उसका क्या करे? ये दो मुंहों वाला सांप है पाकिस्तान। सुबह इसने हमें अपनी एयर स्पेस डिनाई कर दी। मैं इस पे भी आऊंगा, क्यों कर दी, क्या कारण है, क्यों नहीं, क्यों करी। रोहित भाई, हमने बोला कि हमें टर्की एड पहुंचाना, आप हमें जगह दे दो एयर स्पेस, तो हमें थोड़ा घूम के जाना पड़ा, 1-2 घंटे का सफर बढ़ गया। 2 CV-17 हरक्यूलिस सप्लाई, रिलीफ, खाना पीना, मेडिसिन लेके जा चुके हैं। अब यहाँ पाकिस्तान को तकलीफ क्या हुई? आपको याद होगा, पाकिस्तान जब हमें अफगानिस्तान में एड भेजना था तब भी इन्होंने टांग अड़ाई थी, फिर हमें छबार के थ्रू एड भेजना पड़ा। और ये जो मुसलमान की बात करते हो, उम्मा की बात करते, मुसलमानियत की बात करते, इन जैसा फर्जी लाल दुनिया में कोई नहीं। भाई, टर्की में तो 90% और 98% मुसलमान है, एड देने क्यों नहीं दे रहे? अफगानिस्तान में तो सारा मुसलमान है, उसको एड देने क्यों नहीं दे रहे? जो मुसलमान के ठेकेदार बनते हैं, ये देखिए, आज उम्मा का कोई मेंबर एक्टिव नहीं है, उम्मा के मेंबर सो रहे हैं। चाइना को तो देखे ना, उनका खुदा ना खुदा, वो तो किसी को कुछ नहीं देते। आज एयर स्पेस इसलिए रोकी गई रोहित भाई, ताकि भारत को रुकावट बनाने से रोका जाए। जहां भी त्रासदी हुई है, भारत हैज बीन द फर्स्ट कंट्री टू लैंड एड। और हमारा एनडीआरएफ और हमारा व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई, आज तड़के बिफोर डॉन और फ्लाइट्स वर इन द एयर। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और दूसरी फ्लाइट अभी एयर में, क्योंकि हम सबसे पहली कंट्री ऐसी ना बने जिसने एड लैंड किया, इसको रोकने के लिए पाकिस्तान ने ड्रामा किया। कोई मुसलमान से मतलब नहीं, कोई मरने वाले से मतलब नहीं, कोई बच्चों का हाल बेहाल है, कोई मतलब नहीं। ये दो मुहा सांप सिर्फ डसना जानता है और कुछ नहीं जानता। ये आप पहली इंपॉर्टेंट चीज समझिए। दूसरी बात, अब अपने चीजों पे आते हैं। देखिए, भारत बड़ा शक्ति है, टर्की की भारत के सामने कोई औकात नहीं। मतलब अगर मैं थोड़ा खुल के बोलूं, भारत इज सुपर पावर इन मेकिंग, टर्की इज ट्राइंग टू बी अफ्लोट, टर्की इज पाकिस्तान एंड श्रीलंका इन मेकिंग। आज उसका मुश्किल नहीं है। पहला टेस्ट मनी हमने क्या सिद्ध कर दिया? भारत अगर सुपर पावर इन मेकिंग है, तो हमारी अब जो सोच है, जो हमारे एक्शंस हैं, जो हमारी नोवियत है, जो हमारी कैफियत है, जो हमारा अप्रोच है, वो सुपर पावर जैसा है। पहली बात, we are the first ones to land relief and rehabilitation in any natural calamity anywhere in the world. तो हमारी तैयारी को भी दर्शाता, अगर भगवान न करे, ईश्वर न करे, यहाँ कोई त्रासदी होती है, हम तैयार हैं। अगर हम 12 घंटे में टर्की की मदद कर सकते हैं, अपने यहाँ तो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। पहली बात तो एनडीआरएफ को और जयशंकर साहब को हम भलाई के पात्र बनते, मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। दूसरी बात, हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी रिलीजन बेस्ड नहीं है। ये एक और बात सिद्ध होती, वी डोंट हैव अ फॉरेन पॉलिसी व्हिच इज रिलीजन बेस्ड। अगर रिलीजन बेस्ड होती तो टर्की का मदद करने की तो जरूरत थी नहीं। तीसरी बात, हम एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों को अलग रखते हैं। तालिबानों को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, पर अफगानिस्तान में वीट भी भेजा, दवाइयां भी भेजी, वैक्सीन भी भेजी, आटा भी भेजा, गेहूं भी भेजा, सब कुछ भेजा। और टर्की में हमारे एर्दोगन से बहुत अच्छे संबंध नहीं है, पर जब टर्की के लोगों की मदद करने की बारी आई, सबसे पहले सनातनी खड़े थे। सबसे पहले खड़े थे वासुदेवम कुटुंबकम वाले, सर्वे संतु निरामय वाले, तमसो मां ज्योतिर्गमय वाले। ये सनातनी भारत सबसे पहले खड़ा होता है। वासुदेव कुटुंबकम कोई G20 की टैग लेनी है रोहित भाई, इसे दुनिया के पटल पे हम सिद्ध करके दिखाते हैं, बार बार दिखाते हैं और दुनिया को ये जताते सनातन की ताकत। We are the first. That is point number 2. So no religion based foreign policy.
लोगों और प्रशासन में हम फर्क करते हैं, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, जियो पॉलिटिक्स में कहावत है, कहते हैं इफ यू हैव द मनी you can influence the politicians. If you have the oil, you can influence the economies. But if you have the food, you can buy the people. आज वहाँ खाना और दवाई चाहिए, और सबसे पहले खाना और दवाई, स्नैपर डॉग्स, दवाई, मेडिकल टीम भेजने वाला कौन है? भारत। आज देखिए अफगानिस्तान, इतना जोर पड़ा अफगानिस्तान तालिबान पे कि वो कह रहे हैं हम भारत के साथ रिलेशन शुरू करना चाहते हैं। उन्होंने एश्योरिटी दी है भारत की, अफगानिस्तान की जमीन एक भी जहाज के लिए नहीं दी जाएगी अगेंस्ट भारत। आज अफगानिस्तान उसी पाकिस्तान, शरिया भाई पाकिस्तान को मारने में लगा हुआ, एक दूसरे को मारने में लगे, भारत के साथ दोस्ती की बात कर रहे हैं। तालिबान कह रहा आप जो मेरे 500 प्रोजेक्ट यहाँ रुके आप उनके बनाइए। आपने ये देखा डिफरेंस? क्यों? हमने लोगों का दिल जीता, 5 लाख वैक्सीन भेजे, और जो करीब अफगानी वहां ईरान निकल गए थे 6 लाख, उनके लिए ईरान वैक्सीन भेजी हमने। इंडियन आर्मी बगैर किसी ताखीर के तुर्की में हेल्प लेकर पहुंच चुकी है, जिसमें सर्च रेस्क्यू टीम्स, 100 से ज्यादा डॉक्टर और मेडिसिन शामिल हैं, और ऐसा पहली बार देखने को नहीं मिला। जब भी किसी कंट्री पर बुरा वक्त आया है, इंडिया ने हमेशा बढ़ चढ़कर उस कंट्री की मदद की है। बेसिकली पूरे अगर देखा जाए जितने भी आपके पास वर्ल्ड वाइड देखा जाए, तो हमें ह्यूमैनिटी जो ग्राउंड्स है, इंसानियत की ग्राउंड है, उसके ऊपर काम करना चाहिए। अगर इंडिया इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है तो ये बहुत ही एक अच्छा जेस्चर है, और ये सिर्फ इंडिया की तरफ से नहीं होना चाहिए बल्कि ये वर्ल्ड वाइड हर एक कंट्री को चाहिए कि वो, क्योंकि सबसे पहले हम इंसान हैं, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं।